शंकराचार्य कहते हैं, ततः श्रुतिस्तन मननम सतत ध्यानम शिरम नित्य निरंतरम मुने, विच मीन्स पहले सुने, फिर उस पर चिंतन करें, और तब साधक को चाहिए कि वह उस सत्य पर लंबे समय तक निरंतर और अखंड ध्यान करे। ततो विकल्पम परमेत्य विद्वान इहैव निर्वाण सुखम समृच्छति। उसके बाद ही वह ज्ञानी निर्वाण या कहें ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है और इस जीवन में भी मुक्ति के आनंद का अनुभव करता है। यही ज्ञान मार्ग है। पहले सत्य को सुनना, फिर उस पर विचार करना, और फिर निरंतर स्वयं को यह रिमाइंड कराते रहना। हर वक्त हमेशा अपने आप को समझाइए कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, या शिवोहम, मैं शिव हूँ। एक ज्ञानी के मन में दूसरे विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। हर उस बिलीव्स को त्याग दें जो कहता है कि आप पुरुष या स्त्री हैं, कि आप यह शरीर हैं। इन सभी विचारों को कहीं दूर छोड़ आइए। कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराते रहिए स्वयं को कि यह शरीर आप नहीं हैं, ना आप मन हैं, बल्कि आप शिव हैं। आप ही यह संपूर्ण संसार हैं। एक सेकंड भी दिन का ऐसा ना हो जब आप स्वयं में शिव को ना देखें। इसी एकता का एहसास कॉन्शियसनेस का सबसे हाईएस्ट स्टेज है, जब मैं ही सुन रहा हूँ और मैं ही बोल रहा हूँ, जब मैं ही शिक्षक भी हूँ और विद्यार्थी भी मैं ही हूँ, जब मैं ही निर्माता हूँ और मेरा ही निर्माण किया जा रहा है। इस एहसास के पश्चात सभी प्रकार के दर्द और दुख का अंत हो जाता है, क्योंकि मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। प्रतिदिन इसको दोहराया जाना चाहिए। इस परम सत्य को छोड़ के बाकी सभी विचारों को एक तरफ कर दीजिए और इसका लगातार चिंतन करिए कि आप वास्तव में हैं कौन। कानों में इसे तब तक डालिए जब तक ये हृदय में ना पहुंच जाए, तब तक जब तक कि हर एक नर्व, हर एक पसली, खून की एक एक बूंद इस विचार से ना बहे कि मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। इवन अगर यमराज आपके ठीक सामने आके खड़े हो जाए तो बेहिचक उन्हें भी याद दिला दीजिए कि आप वह हैं। हो सकता है कि इस मार्ग में माया आपकी खूब परीक्षा ले, लेकिन ध्यान रहे कि आपके जुबान पर हमेशा वह दिव्य सत्य रहे। कायरों के लिए ज्ञान मार्ग नहीं है जो संसार की कठिनाइयों से भयभीत होकर भगवान को पूजते हैं। नहीं, ज्ञान योग में कायरता की कोई जगह नहीं है। एक बार एक ज्ञान योगी घने जंगल से गुजर रहे थे, तभी उन पर एक बाघ कूद पड़ा और उन्हें घसीट के ले गया और उन्हें मार डाला। लेकिन जब तक वे जीवित थे, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी और आवाज आ रही थी, शिवोहम शिवोहम। मृत्यु के द्वार पर भी, चाहे खतरा कितना भी बड़ा हो, युद्ध के मैदान में भी, समुद्र के गहराइयों में, सबसे ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर, सबसे घने जंगल के बीचों बीच अपने आप से कहिए, मैं वह हूँ, मैं शिव हूँ। दिन रात कहिए, मैं वह हूँ, मैं शिव हूँ। सच तो यह है कि आध्यात्म में कायरता और निर्बलता की कोई जगह नहीं है। कभी भी स्वयं से यह ना कहिए कि मैं कमजोर हूँ या मैं पापी हूँ। नहीं, मैं सत चित आनंद स्वरूप हूँ। ये पाप, ये तो बस मेरे अज्ञानता के कारण है। इवन अगर आप एक भक्त हैं तो भी भगवान से यह ना कहिए कि हे प्रभु, मैं एक गरीब दुखिया हूँ। नहीं, कौन करेगा आपकी मदद जब ये संपूर्ण संसार आप ही की राह में बैठा है। आपके प्रभु भी आप ही की राह देख रहे हैं। जब तक आप छत्रपति शिवाजी की तरह स्वयं तलवार ना उठाएंगे, कोई आपकी रक्षा में नहीं आएगा। क्योंकि और कौन करेगा आपकी मदद? कौन देवता, कौन दानव, जब आप स्वयं परमेश्वर हैं। सहायता कभी बाहर से नहीं आती, बल्कि उसका स्रोत आपके भीतर है। अज्ञानता में मनुष्य यह सोच बैठते हैं कि उनकी प्रार्थना का कहीं और से उत्तर आ रहा है, कि कोई और जीव किसी लोक में बैठे हुए उनकी प्रार्थना को सुन रहा है। किसको इतनी फुर्सत है कि वो आपके बचकाने दुखों को सुने? नहीं, प्रार्थना का उत्तर आपके भीतर से आता है। अब आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहें या जो भी कहें, क्राइस्ट ने कहा था कि यदि तुम में सरसों के दाने जितना भी विश्वास होता तो तुम इस पेड़ से कह सकते, उखड़ जा और समुद्र में जा लग, और वह तुम्हारी बात मान लेता। आपको छोड़ के कौन करेगा आपकी सहायता? इसी बीमार मानसिकता की वजह से करोड़ों की आबादी वाला हिंदुस्तान मुट्ठी भर मुगल और अंग्रेजों का गुलाम बना, और इसी वजह से भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी नास्तिक बने। सच तो यह है कि जब तक हम स्वयं हमारी रक्षा ना करें, तब तक ईश्वर भी हमारी सहायता नहीं करेंगे। उसी तरह आपकी रक्षा भी आपको स्वयं करना होगा। आपकी मुक्ति आपके हाथों में है,
कैटरपिलर की तरह आपने जो अपने चारों ओर ककून बनाया है, उससे आपको कौन निकालेगा? आपको छोड़कर कोई नहीं। उसे चीर के बाहर निकलिए, एक सुंदर तितली की तरह, एक मुक्त आत्मा की तरह। तभी आप सत्य को देख पाएंगे। हमेशा अपने आप से कहिए, मैं वह हूँ। ये ऐसे शब्द हैं जो मन में जमे मैल को जला के राख कर देंगे। ऐसे शब्द जो उस जबरदस्त ऊर्जा को बाहर लाएंगे जो पहले से ही आपके भीतर है, उस अनंत शक्ति को जो आपके हृदय में सो रही है। इस संसार में हर जगह केवल झूठ है। सोशल मीडिया, टीवी प्रोग्राम्स, ये सब हमें कमजोर बनाती है, एक हिप्नोटिक उपकरण की तरह जो आपकी वास्तविकता को देखने के तरीकों को मनोवैज्ञानिक रूप से बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। अधिकतर चीजें जो आप सोसाइटी में देखते हैं, जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, आपको कमजोर बना रही है, आपको अपने वास्तविकता से दूर ले जा रही है। ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान या नहीं जानना नहीं है, बल्कि ज्ञान का भ्रम है। यह बिलीव कि हम ऑलरेडी जानते हैं, जबकि जो हम जानते हैं उसका सच से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। और मीडिया और ये टीवी प्रोग्राम्स हमारे उसी भ्रम को री-इन्फोर्स कर रही है, बढ़ावा दे रही है, हमारे मैल को और बढ़ा रही है। इसी कारण एक ज्ञान योगी को ऐसे कमजोर करने वाली चीजों से दूर रहना होगा। और यही प्रॉब्लम है जो आज के समय में ज्ञान योग को सबसे मुश्किल बना देता है। अब इससे पहले कि आप अभ्यास शुरू करें, एक और पॉइंट है जिसे डिस्कस कर लेना जरूरी है। अच्छा, एक सवाल, जब हम महादेव की बात करते हैं जो आदि योगी यानी सर्वप्रथम योगी हैं, जिनमें हमें सारे योग का उदाहरण मिलता है, ज्ञानी वे सबसे बड़े हैं, तपस्वी उनसे बड़ा कोई नहीं, गृहस्थ के रूप में कर्म योगी भी वो हैं, इनफैक्ट सारे योग के वह उत्कृष्ट उदाहरण हैं। तो वो कौन सा एक सबसे एप्लीकेबल शब्द है या कहीं सबसे एप्लीकेबल गुण है जो उन्हें डिफाइन करती है? अब हाँ, मैं मानता हूं कि उन्हें शब्दों में डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछें तो वो क्वालिटी, वो शब्द है वैरागी। मैं तो वैरागी हूं, ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय, ना शत्रु ना मित्र, ना कोई अपना ना पराया, ना इस संसार से कुछ लेना ना कुछ देना। बस यही चीज, यही एक क्वालिटी, यही त्याग एक योगी को आभूषण की तरह पहनना पड़ेगा। अर्थात यह कि कर्म योगी अपने कर्म के फल का परित्याग करते हैं। भक्त उस सर्वोपरि और सर्वव्यापी प्रेम के लिए सभी छोटे मोटे शारीरिक प्रेम को त्याग देते हैं। तपस्वी अपने सारे भौतिक अनुभव को त्याग कर तपस्या में लीन रहते हैं, क्योंकि उनकी फिलॉसफी यह है कि संपूर्ण प्रकृति, हालांकि ये बस हमारे अनुभव के लिए है, अंत में यही समझाती है कि हम प्रकृति से अलग हैं। वहीं एक ज्ञानी सब कुछ को त्याग देता है, क्योंकि उनकी फिलॉसफी यह है कि प्रकृति ना कभी थी, ना है और ना ही आगे होगी। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। फिर चाहे आप किसी भी योग को फॉलो करें, त्याग, वैराग्य अति आवश्यक है। लड़कों के लिए त्याग के सबसे बड़े उदाहरण हैं सिद्धार्थ गौतम, जिन्होंने ज्ञान के लिए वह सब त्याग दिया जो आज ज्यादातर लड़कों का एम है। और उसी तरह लड़कियों के लिए है मीराबाई, उन्होंने भी भक्ति के लिए महल के सभी सुखों का परित्याग कर दिया। सच तो यह है कि स्त्री का पूरा जीवन अपने आप में ही त्याग तथा वैराग्य का रूप था। ना उन्होंने महल में खुद के लिए जिया और ना ही झोपड़ी में। सनातन धर्म का यही आदर्श है। एक सनातनी अगर खाना भी खाते हैं तो वह इसलिए ताकि वह दूसरों का पेट भर सके, अगर वह जीते हैं तो इसलिए ताकि वह दूसरों की सेवा कर सके। यही हमारा आदर्श था, यही हमारा आदर्श होना चाहिए। आपको जन्मों जन्मांतर के सभी स्वार्थी इच्छाओं को त्याग देना होगा। जीवन के सारे सुख व्यर्थ हैं, क्षणभंगुर हैं, वे जब चाहे आए और जाएं। एक्चुअली इनका कोई मतलब भी नहीं बनता। वास्तविकता तो यह है कि आपने अपने पिछले कर्मों से जो कुछ भी कमाया है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसा क्यों है कि एक बच्चा किसी मिलियनेयर, करोड़पति के घर जन्मता है और वहीं दूसरा किसी भिखारी के घर? एक को बचपन से ही सारी सुख सुविधा मिली और वहीं दूसरा भूखमरी के कारण तड़प तड़प के मारा गया। उसकी क्या गलती थी? दुनिया में जो भी कुछ होता है उसका कोई ना कोई कारण है। सर्वा वस्तुनि कारणो भत्वानि। और इसलिए उसे जो भी कुछ मिला वह उसी के कर्मों का फल था। उसी तरह जो भी कुछ आपके कर्म में लिखा है
वो आपको मिल के ही रहेगा। इनफैक्ट अगर आप जंगल के किसी गुफा में ही क्यों ना चले जाएं, अगर आपके भाग्य में अच्छा खाना लिखा है तो वो आपको वहां भी किसी ना किसी तरीके से मिल ही जाएगा। बंदर आपके लिए छोड़ जाएगा, और जिसके कर्म में नहीं लिखा है वो चाहे कुछ भी करे, दुनिया ही क्यों ना जीत जाए, भुखमरी से मारा जाएगा। तो इन बातों से क्यों परेशान होना, और आखिर इनका क्या उपयोग है? एक ना एक दिन आपने जो भी कुछ इकट्ठा कर रखा है, चाहे नाम हो, संपत्ति हो, उन सबको आप खो ही देंगे। ना आपकी संपत्ति बचेगी और ना ही आपका नाम किसी को याद रहेगा। और फिर एक दूसरा शरीर, दूसरी आइडेंटिटी, कब तक इस व्यर्थता के लिए जिएंगे? बूढ़े होते होते मनुष्य को इस सब बातों का अनुभव हो ही जाता है, और तब इन सब चीजों से एक घृणा का भाव जागता है, और उसे ही वैराग्य कहते हैं। और ये ज्ञान का पहला कदम है। हर एक पशु की यह प्रवृत्ति है कि वह इंद्रियों के सुखों के पीछे भागते हैं, और एक बार जब उन्हें इस व्यर्थता का एहसास हो जाता है तब वे पीछे मुड़ के देखते हैं और उन्हें ईश्वर नजर आते हैं। तो पहला स्टेप यही है, सभी व्यर्थ के सुखों के पीछे भागना छोड़ दीजिए। कब तक आप कर्म के सागर में डूबते रहेंगे? फिर तैर के ऊपर आना, फिर डूबना, फिर ऊपर, फिर नीचे। कब तक ऐसे आप इस चक्र पर घूमते रहेंगे? आंख खोल के देखिए, आप कितने ही बार राजा रह चुके होंगे, और कितने ही बार मजदूर, कितनी ही बार आप असंख्य शक्तियों के मालिक होंगे, लेकिन कर्म के धार ने आपको फिर से गिरा के मनुष्य बना ही दिया। कर्म का यह निर्दय चक्र ना तो अनाथ के रोने पे ही रुकता है, और ना ही विधवा के आंसुओं पर। कब आप यह बात समझेंगे? इसलिए आपको जन्मों जन्मांतर की सभी स्वार्थी इच्छाओं और सुखों को त्याग देना होगा। यह अति आवश्यक है, क्योंकि जब यह भौतिक सुख शरीर और मन दोनों को भ्रष्ट कर देते हैं तो कुछ भी सहन करने योग्य नहीं रह जाता। न तपस्या, न साधना। इसलिए नहीं कि यह योग और साधनाएं कठिन हैं, नहीं, बल्कि इसलिए कि जिसे इसे करना है वह कमजोर हो चुका है। सुख भोग हमारे विल पावर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इस बात से अनजान लोग जब इस जीवन काल में अपने स्वार्थी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पाते, तब वे सोचते हैं कि मृत्यु के बाद कहीं और इनकी सारी कामनाओं की पूर्ति होगी। अगर यह काम, भोग विलास हमें इस जीवन में, इस दुनिया में ज्ञान या मोक्ष की ओर नहीं ले जाते, तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मरणोपरांत वे हमें मुक्ति या ज्ञान दिला पाएंगे? इसलिए इन सभी सुख भोग की इच्छाओं से हमें वैराग्य लेना होगा। लेकिन कैसे लें? रामकृष्ण परमहंस कहते थे, ईश्वर को तब तक नहीं देखा जा सकता जब तक इन स्वार्थी इच्छाओं का जरा भी दाग रहे। इसलिए अपने छोटे छोटे इच्छाओं को पूरा करें, लेकिन बड़े इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, सही तर्क और विवेक से। अर्थात अपने छोटे मोटे स्वार्थी इच्छाओं को अगर पूरा कर सकें तो कर लें, लेकिन बड़े इच्छाओं का परित्याग कर दें, विवेक और तार्किक क्षमता से। ये जो शब्द विवेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विवेक यानी बुद्धि, या सही गलत में भेद करने की समझ कि केवल ईश्वर ही सत्य है, और ये जगत और उसके क्षण भंगुर सुख केवल मिथ्या और कुछ नहीं। पुराणों में एक कहानी है कि एक बार तपस्या के वक्त कामदेव ने भगवान शिव को परेशान करने की कोशिश की, तो उन्होंने अपनी तीसरी आंख से उन्हें जला के भस्म कर दिया। इसका क्या मतलब है? कामदेव यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं काम वासना, या उन सुखों को, या उन इच्छाओं को जिनका हम बात कर रहे थे। और भगवान शिव एक महान योगी, जो कि वो हैं ही, अपने तीसरी आंख यानी विवेक चक्षु से उन सभी इच्छाओं को खत्म कर देते हैं। तीसरी आंख को विवेक चक्षु या ज्ञान चक्षु कहा गया है। इसका मतलब यह है कि भगवान शिव ने अपने तार्किक क्षमता से उन सारे मायावी इच्छाओं को खत्म कर दिया, और हमें भी उसी का सहारा लेना होगा, तर्क और सही गलत की समझ का। अब इससे पहले कि आप अभ्यास करना शुरू करें, अपने मन को सभी शंकाओं से मुक्त कर लेना अच्छा रहेगा। अद्वैत वेदांत पे बुक्स पढ़िए, शास्त्रार्थ करिए, तर्क करिए, बहस करिए, और जब फाइनली आपके दिमाग में यह बात बैठ जाए कि यही और केवल यही एक सत्य हो सकता है और कुछ नहीं, तो सारे आर्ग्यूमेंट्स खत्म। ना बहस सुने, ना किसी से आर्ग्यू करें, क्योंकि अब और बहस का क्या फायदा? आपने खुद को संतुष्ट कर लिया है, अपने मार्ग का निर्णय कर लिया है, तो अब क्या बचा? दूसरों के ओपिनियन से क्या लेना देना? अगर भेड़ बकरी अपने ओपिनियंस दे सकते तो वे घास के अलावा किसी भी चीज पे दिलचस्पी रखने वाले का मजाक उड़ाते, और उन्हें बहस में हराना नामुमकिन होता। तो व्यर्थ के वाद विवाद में अपना कीमती समय क्यों गवाएं? उस दिव्य सत्य का अब हमें अनुभव करना होगा, उस पर ध्यान करना होगा, और हर उस विचार को जो आपको अंदर से शक्ति देता है अपना लीजिए, और वे जो आपको कमजोर करते हैं उन्हें तुरंत रिजेक्ट कर दें।
वे जो भक्त हैं मूर्ति और इमेजेस चीजों से भगवान का ध्यान करते हैं। यह प्रोसेस नेचुरल है और आसान है, लेकिन काफी स्लो है। फिर वे जो योगी हैं अपने शरीर के अलग अलग चक्रों पर ध्यान लगाते हैं और अपने मन की शक्तियों को नियंत्रण में करके उस शिव का एहसास करते हैं। और वहीं एक ज्ञान योगी कहता है, वास्तव में ना तो मन है, ना शरीर, ना आकार, नेति नेति यह दोनों ही नहीं है। इन दोनों विचारों को निकाल फेंकना होगा, क्योंकि उन्हें मानना मूर्खता है। उनकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट एक बीमारी को ठीक करने के लिए दूसरे को लाने जैसा होगा। और इसलिए एक ज्ञान योगी का ध्यान सबसे कठिन है। नकारात्मक, नेति नेति, वह हर चीजों को नकारते हैं। मन, शरीर, संसार सब मिथ्या है और वह जो नहीं है वह आत्मा है। यह सबसे तार्किक या एनालिटिकल तरीका है। ज्ञानी महज विवेक और तर्क के तीव्र शक्ति से इस ब्रह्मांड को चीर निकलना चाहते हैं। मैं ज्ञानी हूँ कहना बहुत आसान है, लेकिन वास्तव में एक होना बहुत कठिन है। ये कहना बहुत आसान है कि मैं लॉजिक पे बिलीव करता हूँ, कि मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। आजकल तो ये कहना एक फैशन सा हो गया है, लेकिन जब लॉजिक और एनालिसिस उन चीजों को तोड़ देती है जिसे उन्होंने अपने सीने से लगा रखा है, उनके सपने, उनके पैशंस, ये संसार तक, जब तर्क उन सबके अस्तित्व पे सवाल उठा देती है, तो वे कहते हैं प्लीज रुक जाओ और नहीं। यह तर्क तब तक ही सही था जब तक मैं कंफर्टेबल था, लेकिन मैं पागल नहीं होना चाहता। वैसे लोग कभी भी ज्ञानी नहीं बन सकते। वे अपने हथकड़ियों से जन्मों जन्मांतर तक बंधे रहेंगे। बार बार वह मृत्यु और ये माया और ये दुख इन सब के वश में आते रहेंगे। और ऐसे व्यक्ति ज्ञान के लिए नहीं बने हैं। उनके लिए दूसरे रास्ते हैं, जैसे भक्ति योग, कर्म योग या राजयोग, लेकिन ज्ञान योग नहीं। मार्ग आसान नहीं है, जैसा वेद कहते हैं। शूरासन धार है निशित, दुरत्य दुर्गम यह, ब्लेड की नुकीले धार की तरह यह मार्ग है। लेकिन निराश ना हो, उत्कृष्ट जागृत प्रापय वृणानी भोदत। उठिए, जागिए और तब तक संघर्ष करिए जब तक उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए। एक बार जब पता चल जाए कि वो जो सांप के जैसा नजर आ रहा है वो एक्चुअली में एक रस्सी है, तो अब बचता है उसका एहसास करना, उस पे ध्यान लगाना। और कुछ वक्त बाद अचानक वो सांप गायब हो जाएगा और आपको रस्सी दिखने लगेगी। और यह है अद्वैत ज्ञानी के लिए एनलाइटनमेंट। और एक बार जब प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाए कि वो सांप जैसी प्रतीत होने वाली चीज एक्चुअली में महज एक रस्सी है, तो वो सांप हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और बचेगा तो केवल ब्रह्म, यानी रस्सी। और उसके बाद रस्सी के शेप, टेक्सचर्स, लंबाई, इन सब कम जरूरी चीजों का भी पता चल जाएगा। और जैसा मैंने कहा, फिर वो व्यक्ति उस भ्रम से दोबारा परेशान नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक बार एक मुसाफिर रेगिस्तान से होकर गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि दूर क्षितिज पे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे, सुंदर पहाड़ थे और उनके बीच एक झील नजर आ रही थी। इन्हीं सब नजारों को एंजॉय करते हुए वह मुसाफिर जा रहे थे। उन्हें किसी ने शायद झूठ ही बताया था कि वह रेगिस्तान बंजर है। एक दिन उन्हें प्यास लगी और उनके बोतल का पानी खत्म हो चुका था, तो वे उस झील की ओर जाने लगे और सोचा कि सफर के लिए और पानी भर लेंगे। लेकिन उस और बहुत दूर तक चलने के बाद उसे एक झटका सा लगा। वो एहसास हुआ कि वो सब वहां असल में था ही नहीं। जिस मृग तृष्णा या मिराज के बारे में उन्होंने ना जाने कितनी बार सुन रखा था और पढ़ रखा था, वो उसे पहचान नहीं पाए और उसी में फंस गए। कुछ उसी तरह यह भी है। हम चाहे कितना भी सुन ले, समझ ले, लेकिन जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता हम फंसे रहेंगे। लेकिन एक बार जब प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाता है, वह दिव्य अनुभव, तो फिर वह मृग तृष्णा दिखाई देना बंद हो जाता है। यह कहें आप पे उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। जैसे जब दूसरे दिन उन मुसाफिर को वो पेड़ दिखे, तो उन्हें पता था कि वो बस एक झूठ है। तो ज्ञानी का वो एग्जैक्ट मेडिटेशन क्या है, वो एग्जैक्ट प्रैक्टिकल प्रोसेस? वेल, ज्ञानी योगी शरीर या मन के हर विचार से ऊपर उठना चाहता है। हमने अभी अभी जाना कि कैसे इन सारे दुखों का कारण अज्ञान है। खुद को एक शरीर की तरह देखना है और इसलिए वह इस अंधविश्वास को मन से निकाल फेंकते हैं कि वह एक शरीर है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कहता हूँ कि मैं सुयश हूँ, तो नॉर्मली मेरे दिमाग में इस शरीर की छवि आती है। तो ऐसे में मुझे ज्ञानी को क्या करना चाहिए? मुझे मन को एक जोरदार थप्पड़ मारना चाहिए और बता देना चाहिए कि नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो बस अनंत काल में से कुछ 40-50 ईयर्स के लिए इसे उधार लिया है। चाहे बीमारी आए या सबसे भयानक मौत, किसे परवाह है? मैं ना तो शरीर हूँ, ना मुझे दुख है।
न चा प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर न वा पंचकोश न वा पानी पादम न चोपस्त पायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं ना सांस हूँ न पांच तत्व, ना मैं पदार्थ हूँ न मन के पांच कोश, ना मैं वाणी हूँ न हाथ न पांव। मैं चेतना और आनंद का स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। एक पल में मैं अपने सारे बीमारियों को दूर कर सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ? उस परम सत्य से अपने ध्यान को हटाकर इस नश्वर शरीर पे क्यों लाऊं? एक बार फिर इस मीठे सपने का आनंद लेने के लिए, गुलामी बरकरार रखने के लिए? जाने भी दो, मैं शरीर नहीं हूँ और ना ही कभी था। यही है ज्ञानी का मार्ग। भक्त कहते हैं, मेरे प्रभु ने मुझे भेंट स्वरूप यह शरीर दिया है कि मैं जीवन के सागर को सुरक्षित रूप से पार कर सकूं, और जब तक ये यात्रा पूरी ना हो जाए तब तक मुझे इसे संभाल के रखना होगा। फिर योगी कहते हैं, मुझे शरीर के प्रति सावधान रहना चाहिए ताकि मैं कठोर और निरंतर साधना करके अंत में समाधि प्राप्त कर सकूं। लेकिन वही ज्ञानी वे कहते हैं, मैं अनंत काल से ही मुक्त हूँ, मैं कभी भी बंधा था ही नहीं, मैं ही शिव हूँ और मैं ही ब्रह्मा। मुझे कौन मुक्त करेगा? मैं पहले से ही मुक्त हूँ, मैं पहले से ही पूर्ण हूँ, परफेक्ट हूँ। जब कोई खुद परफेक्ट होता है तो वह दूसरों में भी परफेक्शन देखता है, लेकिन अगर किसी को दूसरों में खामी नजर आती है तो उसका मतलब यह है कि वह खुद ही परफेक्ट या पूर्ण नहीं है। जब तक उसमें खुद खामी नहीं है तो वह उसे दूसरों में कैसे देख सकता है? इसलिए ज्ञानी परफेक्शन या इम्परफेक्शन की परवाह नहीं करते हैं। उनके लिए मुक्ति, एनलाइटनमेंट, परफेक्शन ये सब कुछ है ही नहीं। जैसे ही वह जीवन मुक्त होते हैं, यानी जैसे ही उन्हें यह एहसास होता है कि वह पहले से ही जीवन मुक्त हैं, उन्हें अच्छाई और बुराई, पूर्णता या खामी, बंधन या मुक्ति यह सब दिखाई देना बंद हो जाता है। बुराई और अच्छाई कौन देखता है? जिनके भीतर वो हैं, वे जो यह सोचते हैं कि वह शरीर हैं। कहा जाता है कि अच्छे व्यक्ति को हमेशा अच्छाई दिखती है और बुरे को बुराई। उसी तरह जो ब्रह्मज्ञानी है उन्हें यत्र तत्र सर्वत्र ब्रह्म ही नजर आते हैं। जिस पल हम नाम रूप के इस मिथ्या से मुक्त हो जाते हैं, जिस पल हमें यह एहसास हो जाता है कि ना हम यह नाम हैं और ना हम ये शरीर हैं, उसी पल संसार की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हमेशा के लिए गायब हो जाती है और केवल ब्रह्म ही बचते हैं। ज्ञानी केवल विवेक, तार्किक क्षमता और विल पावर के बलबूते पे ही इस ब्रह्मांड को चीर निकलना चाहते हैं। यह है उनका मार्ग, नकारात्मक मार्ग। नेति नेति यह नहीं है, वह नहीं है, और जो है वह शिव है, वह मैं हूं। मैं वो हूं जो नहीं है, जो नहीं है वो मैं हूं। अस्तित्व के परे वो मैं हूं। जो दृष्टिगोचर है वो सृष्टि है, जो सृष्टि के परे है वो मैं हूं। जो श्रव्य है वो शब्द है, जो शब्द अतीत है